मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बीमारी की या बीमारी के लक्षण की, जिसको हम कहते हैं ज़ेंथीलास्मा। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारी आंखें बहुत ही सुंदर दिखें, बहुत ही अच्छी दिखें, और हम इसकी पूरी तरीके से केयर करते हैं कि आँखों में किसी तरह से कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि आँखें ही हमारे चेहरे की पहचान होती हैं। और स्वस्थ आँखें, सुंदर आँखें पर लोगों का ध्यान सबसे पहले चला जाता है। कभी कभी हम पाते हैं कि हमारी आँखों के जो अंदर वाली साइड में इस तरह से पीले रंग का डिपोजिशन हो जाता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कहते हैं, और इस बीमारी को कहते हैं हम ज़ेंथीलास्मा। और ये जो कलेक्शन होता है, इसको हम ज़ेंथोमा कहते हैं। इसमें इस तरह की चर्बी की गांठें आँखों के अंदर वाली साइड में ऊपर या नीचे कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से हो जाती हैं, जिससे कि आँखों की खूबसूरती में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। कुछ लोग इसको लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं। कुछ लोग गलत एक इलाज के चक्कर में अपनी आँखों को भी नुकसान पहुँचा लेते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर किसी को इस तरह से दिक्कत है, जिसे ज़ेंथीलास्मा या ज़ेंथोमा, या तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल की गांठें जो हैं आँख के चारों तरफ हो जाती है, अंदर वाली साइड में ऊपर या नीचे, अगर किसी को है तो वो क्या कर सकता है, इसके लिए किस तरह के घरेलू उपचार किए जा सकते हैं, और अगर घरेलू उपचार से ज़्यादा आराम नहीं मिलता है तो फिर और किस तरह से कितने उपचार यहाँ उपलब्ध हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं आखिर ये होता क्यों है। ये लक्षण हैं शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के, या तो ब्लड शुगर ज़्यादा होने के, या तो बीपी ज़्यादा होने के। इस तरह से अगर कोई बीमारी है, या तो फिर थायराइड में भी अगर किसी को हाइपो या हाइपरथायराइड है ये बीमारी, तो भी आँखों के पास इस तरह से कोलेस्ट्रॉल के पैड्स जिसे कहते हैं वो जमा हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर तो किसी को ये है या हुआ है या होना शुरू हुआ है, सबसे पहले तो अपने शरीर का ब्लड का रूटीन चेकअप करा ले। इसको पहचान के लिए आप खुद भी पहचान सकते हैं, या तो अपने क्लिनिशियन के पास जाएंगे तो वो उसको बाहर से देख के पहचान सकता है कि ये आपको ज़ेंथीलास्मा हुआ है। कभी कभी ये लीवर की बीमारी जो होती है उसकी वजह से भी हो जाता है। तो आपको ब्लड टेस्ट करानी है। ब्लड टेस्ट में आपको अपना लिपिड प्रोफाइल कराना है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाएगा। साथ में शुगर की जांच करानी है, और जो रूटीन ब्लड टेस्ट है जिसमें आपके थायराइड की जांच हो गई, आपके लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, आपको किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, ये सारी जो जांचें हैं ये आप सबसे प्रथम करा लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके उपचार की। घरेलू उपचार में देखें तो आप प्याज लेकर के उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लें और उसका रस निकाल लें। फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें, और जो एरिया जहाँ पर यह हुआ है उसमें खूब ऊपर नीचे अच्छे से आँख बंद करके ऊपर नीचे अच्छे से मसाज करें। ये मसाज आप 4 से 5 मिनट दिन में 2 बार कीजिए, तो इसमें इसका बहुत अच्छा आराम मिलता है। दूसरा है कि आप लहसुन का पेस्ट बना लीजिए, और लहसुन के पेस्ट बनाने के बाद इसको आप अपनी जिस एरिया में ये हुआ है वहाँ पर इस पेस्ट को लगा करके कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा आप हफ्ते में 3 से 4 बार कीजिए। इसके भी बहुत अच्छे परिणाम आते हैं, और आप धीरे धीरे पाएंगे ये ज़ेंथीलास्मा या ज़ेंथोमा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आप कैस्टर ऑयल से अपने आँखों में जहाँ पर ये हुआ है उसके ऊपर नीचे अच्छे से मालिश कर सकते हैं, या से मसाज कर सकते हैं कैस्टर ऑयल लगा करके। कैस्टर ऑयल बहुत जल्दी ही इसको डिज़ोल्व कर देता है, और आप पाएंगे कि 2 से 4 हफ्तों में ये ज़ेंथीलास्मा आपका ख़त्म हो गया है। इसके साथ में आप ये जो आपके मेथी के दाने आते हैं इसको रात भर पानी में भिगो लीजिए, और सुबह उसको छान लीजिए। उस पानी का आप सेवन कीजिए, तो इससे भी ज़ेंथीलास्मा ठीक हो जाता है। जो दवा इसके लिए आती है वो ट्राइसाइक्लिक एसिड आती है। ये बहुत सारे प्रिपरेशन में उपलब्ध है। उचित होगा आप किसी डॉक्टर की सलाह लेकर के, और फिर वो क्या करता है कि इसको एक ईयरबड में या कॉटन रोल में ले करके इसको इस पर टच कराता है। इसकी 3 से 4 सीटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, और धीरे धीरे ये ज़ेंथीलास्मा जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जो इसके इलाज उपलब्ध हैं वो इसी तरह से आप ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कैसे इसको बहुत संभाल करके आंखें बंद करके ये जो मैंने ट्राइसाइक्लिक एसिटिक एसिड बताया है इसको कैसे लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट उपलब्ध है, या तो सर्जरी से काट के निकाल सकते हैं, या तो फिर इसमें क्रायोथेरेपी है, लेज़र एब्लेशन है, केमिकल कॉटराइजेशन है, या इलेक्ट्रोडेसिकेशन है।
इस तरह के प्रोसीजर से हम ज़ेंथिलास्मा या ज़ेंथिलोमा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि इमीडिएट रिलीफ में इमीडिएट इफेक्ट इसका आ जाता है। आप देखेंगे कि डॉक्टर ने इस विधि से इसको करके और ज़ेंथिलास्मा को पूरी तरह से निकाल दिया है। जहाँ पर ये लेज़र या क्रायोसर्जरी की जाती है, वहाँ पर थोड़े दिनों के लिए एक बहुत ही हल्का सा निशान आता है, वो निशान भी धीरे धीरे करके चला जाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कैसे आंखों को अच्छे से प्रोटेक्ट करके, और फिर ये क्रायोसर्जरी में लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ होता है और उसको डीप तक फ्रीज कर देता है और वो फिर उसको वहाँ से उसको निकाल देता है। सर्जिकल प्रोसीजर जो कि बहुत ही माइन्यूट ही हल्का सा चीरा दे करके और इसको दबा करके ये जो चर्बी की गांठ जिसे कहते हैं या तो कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन है, इसको हम वहाँ से निकाल देते हैं। और आपको ये सब चीज़ें, ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर से इमीडिएट आपको इफेक्ट मिल जाता है और आपकी समस्या वहीं का वहीं सॉल्व हो जाती है। जो लोग हैं, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आपको जो लेज़र थेरेपी यूज़ किया गया है, इसमें पहले और बाद के पिक्चर में आप देखेंगे तो कोई दाग धब्बा निशान कुछ भी नहीं आया है और इमीडिएट इसका रिलीफ मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ज़ेंथिलास्मा के संबंध में अगर कोई आपके मन में क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए और ज़रूर से याद करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे 80,000 सब्सक्रिप्शन होने वाले हैं मैं, और आप लोगों की मदद से मैं चाहता हूँ कि 1 लाख सब्सक्राइब हो जाएं। थैंक यू सो मच।